ओरछा पहुंच चुके हैं। जय श्री राम राजा सरकार की जय। पीछे आप महल वो देख सकते हैं, किला। जय हो। ये है वो किला। और यहाँ से तोप रखी थी, मालूम है तोप। तो बच्चों जिस जगह की सैर करने के लिए आप निकले हैं, इस जगह को हम ओरछा के नाम से जानते हैं। आज ओरछा एक छोटा सा टाउन है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 8000 है। ये टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे आश्रित है। ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी थी और पहली राजधानी थी इनकी गढ़कुंडार। गढ़कुंडार महज यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है नॉर्थ में। और ओरछा को 1501 में खोजा गया था। तो ओरछा का इतिहास 500 साल पुराना है। ओरछा आपको दो भागों में नजर आता है, एक रिवर के द्वारा, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में इनके महल बनाए गए थे और वेस्टर्न पार्ट में टेम्पल एंड टाउन बनाया गया था। ये ओरछा का मोस्ट पार्ट है और मोस्ट महल में आप लोग खड़े हैं। इस महल को हम जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। जहांगीर महल कहते हैं। इस महल का निर्माण 1605 में ओरछा के चौथे नंबर के शासक रहे महाराजा वीर सिंह देव ने बनाया था, अपने मित्र जहांगीर के सम्मान में। और जहांगीर की यहाँ के राजा ने हेल्प कब की थी, जब वो अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे थे। तब जाके इनकी दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। और आने वाले समय में जब भारत के बादशाह जहांगीर बनते हैं तो जहांगीर को यहाँ पर एक रॉयल गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाता है। तो जहांगीर जब यहाँ पर आती है तो पूरा पैलेस ये बादशाह को गिफ्ट किया जाता है। क्योंकि मैडम जी कई लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा महल बनाने का क्या कारण था। मैंने कहा कि बादशाह भी तो थे वो। अब बादशाह को छोटी मोटी गिफ्ट थोड़ी लगेगी, उसकी तोहन नहीं होगी। तो एक बड़ा सा महल बना के गिफ्ट किया था। इसी महल का नाम जहांगीर महल पड़ा, जहाँ पर वो रुके। तो एक रात के लिए आए थे बस। अच्छा जी हाँ बच्चों, एक रात के जाने के बाद जहांगीर वापस नहीं आए। और जहांगीर के जाने के बाद ये पूरा महल खाली भी पड़ा रहा। किसी भी हिंदू राजा ने इस महल को अपनी यूज में नहीं लिया, क्योंकि अपने हिंदू रिलीजन में सबसे बड़ा एक नियम है, दिया हुआ दान को हम वापस नहीं लेते हैं, चाहे हमारा कुछ हो जाए। अब ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। इसकी पहली स्टोरी इसके बेसमेंट में बताई जाती है, जो 100 कमरे से लेस थी और उनके आर्मी के रुकने की वो जगह थी। और 3 स्टोरी इसके ऊपर की ओर बनी है, जहाँ पर 136 कमरे बनाए गए थे। तो ऑल टुगेदर 236 रूम इस पूरे महल में बनाए गए थे। सर जी इसके मेन कोर्टयार्ड में यहाँ पर स्विमिंग पूल हुआ करता था। देखो बच्चों, इसके चारों कोने में जो टैंक हम देख रहे हैं वो सब इनके फ्लावर भरने के काम आते थे, ताकि यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर सुगंधमय बना रहेगा। अब इसकी एक बालकनी ऊपर जाने से आपको मंदिरों की जानकारी मिल जाएगी। तो अपन धीरे धीरे चलते हैं। हाँ पोस्ट कर दो सर उसको सामने। हाँ बोलिए। मैडम, ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में इन महलों का हाथ नहीं है। ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ है राम राजा सरकार के मंदिर का यहाँ पर होना, जो हमारी आंखों के ठीक सामने है। वो जो पीली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसका कलर ऑरेंज भी है, ये राम राजा सरकार का अद्वितीय मंदिर है। हम अद्वितीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा मंदिर पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलता है, जहाँ राम जी बैठे हैं और यहाँ पर सलामी दी जाती है, क्योंकि वो राजा के रूप में पूजे जाते हैं। अब आपकी नॉलेज में है सर कि ओरछा की एक महारानी रही हैं, इनका नाम रानी कोयली गणेश बताया जाता है। ये भगवान श्री राम को अयोध्या लेने के लिए जाती हैं। तो आपकी नॉलेज में है कि भगवान श्री राम इनकी तपस्या से खुश हो जाते हैं और इनके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब इन्होंने आग्रह किया भगवान श्री राम को यहाँ पर ओरछा लाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे आपके साथ ओरछा, लेकिन 3 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त कि मुझे आप अपने साथ जहाँ पर ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, राजा राम या राम राजा सरकार। दूसरी शर्त, हम आपके साथ पैदल चलेंगे। तीसरी शर्त, एक बार जहाँ मैं बैठ गया वहाँ से कभी नहीं उठूँगा। अब हिस्ट्री बोलती है कि राम जी की तीनों शर्तें मंजूर करते हुए महारानी भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा ला रही होती हैं। तो ये बड़ा वाला मंदिर भगवान श्री राम को बैठने के लिए राजा बना रहे थे। फिर ये मंदिर बन के कम्प्लीट नहीं हो पाया, जब महारानी भगवान श्री राम को लेके यहाँ पर आ जाती हैं। अब भगवान श्री राम को बैठने के लिए सबसे साफ जगह चाहिए रहेगी, तो हमारे घर की क्या होती है, रसोई। आज जो राम राजा सरकार का मंदिर है वो उस ज़माने में राज रसोई थी। राज रसोई का मतलब होता था कि राजा की कोई संतान होती थी, इनके यहाँ शादी विवाह का कोई प्रोग्राम होता था, तो राजा पूरी नगर का भोज कराते थे। तो उस पूरी नगर का भोज उसी राज रसोई से बन करके निकलता था, जहाँ राम जी को बैठाला गया। फिर भगवान वहाँ से नहीं उठे।
शर्त थी ना, जहाँ बैठ गया सो बैठ गया। ये शर्त भगवान श्री राम ने क्यों ली थी भला? क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर राजा के रूप में आ रहे थे, और राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे। मंदिरों में कौन मिलेगा? भगवान। राजा मिलेंगे महलों में। तो आप देख लीजिए, किसी भी एंगल से राम राजा सरकार का मंदिर आपको टेम्पल आर्किटेक्चर नज़र नहीं आएगा, वो पूरा एक महलनुमा बना है। यहाँ पर 8 बजे आरती होती है और सलामी दी जाती है आरती के दौरान, और 7:30 बजे मंदिर खुल जाता है, लेकिन 8 बजे वहाँ पर आरती होती है। तो इस महल को देख लेने के बाद आप सीधा राम राजा सरकार के मंदिर में ही पहुँचना। यहाँ का मुख्य प्रसाद लगाया जाता है कलाकंद, यहाँ पर कलाकंद मिलता है। अब फिर ये मंदिर जो है खाली पड़ा रहा, तो लोकल के लोगों ने सोचा कि खाली मंदिर होने से अच्छा है किसी भगवान को उसमें बैठाला जाए। तो बहुत साल बाद वहाँ पर विष्णु भगवान को बैठाला गया, इसलिए उसका नाम चतुर्भुज निकला। एक जगह और दिखाना चाहता हूँ, उससे बहुत अच्छी वहाँ से सिटी दिखती है। ये है हमारी ओरछा, ये छोटा सा टाउन, ओरछा का नज़ारा आबादी केवल 8000 है। और इस 8000 की आबादी का जो छोटा सा गांव है मैडम जी, इसकी रीढ़ की हड्डी यहाँ का टूरिज़्म बताया जाता है। सारे लोग टूरिज़्म पे ही डिपेंड है सब। ओरछा बुंदेलखंड की दूसरी राजधानी, 300 साल यहाँ बुंदेला राजाओं ने शासन किया। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों के, हाँ ये बिल्कुल नीचे गार्डन था, यहाँ रानियाँ टहलती थी सब। आप जानते हैं कि रानियाँ इस फोर्ट के बाहर कहाँ जा पाती थी बेचारी, तो उनको टहलने के लिए यहाँ पर मधुकामनी के, जैस्मिन और ये चमेली के फूल यहाँ पर बहुत अच्छे होते थे। फिर नीचे जो नीचे आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा गार्डन यहाँ पर हुआ करता था। गार्डन, हाँ ये उनके रानियों के टहलने के लिए था। यहाँ पर शिवलिंग थे मैडम जी। हाँ हाँ, यहाँ की जो सबसे छोटी रानी थी, उससे भगवान की भक्ति, तो यहाँ पर वो अपना पूजा अर्चना के लिए आती थी मैडम जी। ये सब खंडों में तब्दील हो गया, जबकि हमारी गुजारिश संस्थान से रही है कि आप एक काम कर सकते हैं कि हमसे जो खाली ज़मीन पड़ी है, आप उसमें गार्डन तो डेवलप कर ही सकते हैं। बिल्कुल। आप यदि गार्डन डेवलप कर लेंगे तो उसके 2 फायदे ये रहेंगे, जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उनको बैठने की, हाँ सफाई मेंटेन, ये भी ऊबड़ खाबड़ डला है, इससे अच्छा तो गार्डन बहुत अच्छा लगेगा ना। ये वीरान सा दिखता है, थोड़ा है। और मैं एक झूठी पत्तल के समान हूँ। इसकी मीनिंग होती है कि मैं ओरछा में बुंदेला राजाओं के यहाँ एक डांसर का काम कर रही थी, और वहाँ से मेरे काम को पूर्ण होने के बाद जिस प्रकार आपके दरबार में जाने के लिए मुझे कहा जाता है, ऐसे ही हमारे यहाँ के लोग पत्तलों में खाना खाने का उनको फेंक देते हैं। तो वो झूठी पत्तलों को खाना, आप जानते हैं कुत्ते का वो ही शोभा देता है। दैट्स व्हाई रीजन की उसने वापस भेज दिया। अच्छा, राय प्रवीण जब ओरछा वापस आती हैं तो यहाँ के राजा काफ़ी खुश हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं ये बात सुन करके। तो उसको रहने के लिए छोटा सा वो महल बना के देते हैं सर। तो इसका नाम पड़ता है राय प्रवीण महल। अच्छा, इसे बोलते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। तो उसके लिए छोटा सा महल ही बन के दे दिया। अच्छा, 300 साल यहाँ बुंदेला राजाओं ने जो शासन किया था, केवल 14 राजा थे। और इस बात का जो प्रमाण हमारे पास है, वो ओरछा की नदी के किनारे बनी 15 और 14 छतरियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ छतरी छोटी हैं, कुछ छतरी बहुत बड़ी हैं। इससे एक मतलब आप निकाल सकते हो राजा का शासनकाल कितना ज़्यादा था। जिस राजा का कार्यकाल जितना ज़्यादा रहता था, उसके लिए बड़ी छतरी नहीं तो छोटी छतरी बनती सबके लिए थी। अच्छा मैडम जी, यहाँ पर 2 राजाओं का शासनकाल एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है। एक महाराजा वीर सिंह देव रहे, जिनके द्वारा इस जहांगीर पैलेस को बांधा गया था, जिन्होंने कभी बाजीराव पेशवा को बुला के मस्तानी को दिया था। एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, इसमें आपको नीचे देख करके आओ प्लीज, नीचे देख के आओ सर। आप भी प्लीज अब वीडियो बना रहे हैं तो नीचे देख करके आना। ठीक ठीक सर। एक एक पैर जमाते हुए हैं, क्यों खड़ी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी टूटने के बाद सीधा नीचे बन देते हैं। एक एक पैर, और हो सके तो साइड से उठाएंगे, साइड से क्या बैलेंस बना रहता है, इससे कोई आराम से। ये हमें कोई हड्डी वाला डॉक्टर बता रहा था कि संजय एक कंटिन्यू ऊपर नीचे चढ़ोगे तो कभी दिन आपके घुटने दर्द होंगे, तो आप साइड से उतरेंगे ना तो आपके घुटने को उतना जोर नहीं जाएगा। तो हाँ, क्योंकि फिर आपका जो कसरत में घुटने खराब होने तो वही मालूम है। हाँ, ये तो वो बता रहे थे होंगे नहीं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते तो अपनी बॉडी का खुलेगा घुटनों का दर्द। फिर आप साइड से उतरेंगे तो आपको थोड़ा सा आने में पड़ जाएगा। धीरे धीरे लगा
एज की गेस्ट को नहीं पड़ती है इसके ऊपर। अभी हम लोग तो क्या काफ़ी यंग है तो हम क्या ऐसे बंद है। तो अभी हम लोगों ने ओरछा में पूरा किले का भ्रमण किया और हमारे साथ हैं हमारे ओरछा के गाइड मिस्टर संजय नाम है हमारा। एक महाभारत में संजय था जिसने वहाँ पे भी गाइड का ही काम किया था, मार्गदर्शन दिया था धृतराष्ट्र को। उसने युद्ध का अपनी आंखों देखा हाल बताया था और हमने यहाँ पर अपनी आंखों के पूरा फोर्ट घुमाया है सर को। सर बहुत खुश हैं। वाकई में बुंदेलखंड बहुत ही रिच डायनेस्टी है। तो जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रहा है वहाँ से लोग प्लीज़ आप निकल के आइए ओरछा देखने के लिए। आप जानते हैं कि ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ मंदिर है जो आस्था का केंद्र राम राजा सरकार का है। यहाँ पर महल बहुत अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर नदी देखने को मिलती है जो ओरछा की आत्मा कही जाती है। एक घना जंगल आपको देखने को मिल जाता है। तो एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती हैं। तो प्लीज़ आप अपने घरों से ओरछा घूमने के लिए आएँ, जैसा कि रास्ता आएगा। बिल्कुल। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा किला घूम कर। और अभी मंदिर के पट खुलने वाले हैं तो आप लोग मंदिर को प्रस्थान करेंगे। तो आप अभी बताया, आपने जो बताया हिस्ट्री बताई कि महू और बबीना का जो बताया वो मुझे अभी तक नहीं मालूम था, बल्कि फुल फॉर्म जो उन्होंने बताया वो भी बहुत ही शानदार ब्रिटिश काल का बताया। तो आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमें भी अच्छा लगा सर आप लोगों के साथ में, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ में हमें। नमस्कार। नमस्कार। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का होटल है सर। ये कौन सा होटल है, क्या नाम? शीश महल। शीश महल। बिल्डिंग का नाम शीश महल है। अच्छा। और बड़े अचरज की बात तो ये है कि ये पहली बिल्डिंग ऐसी बची है जो स्टिल यूज एज ए गेस्ट हाउस। मतलब कल भी गेस्ट का रुकने का काम कर रहा था। कल इसमें जो राजा के रॉयल गेस्ट आते थे उनको रुकाया जाता था, क्योंकि कोई भी रॉयल गेस्ट महलों के अंदर तो रुकता नहीं था, उसकी अपनी प्राइवेसी होती है। और फिर ये बिल्डिंग आज भी गेस्ट का रुकना का ही काम कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये होटल है, सबसे ओल्ड होटल हमारे ओरछा का है। अंतर कितना है सर, कल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बट टुडे यू हैव टू पे टू स्टे देयर। तो आज इसमें आप पैसे देके रुकेंगे सर। इसमें ओनली 8 रूम्स हैं, इंक्लूड महाराजा एंड महारानी स्वीट। अच्छा। बढ़िया। जैसे गूगल पे इनके अंदर का डेकोरेशन देखने को मिलता है। गूगल कोई रूम में दिखा लिया तो आप देख सकती है इसका। ये शीश महल के सामने खड़े हुए हैं सर लोग और सागर से आए हुए हैं। इन्होंने आज ओरछा को भ्रमण किया। बाकी में ओरछा इतना अच्छा लगा कि इन्होंने ये भी कहा है कि बाकी में ओरछा आना चाहिए और छुट्टी लेकर के आना चाहिए, क्योंकि ये घूमने के लिए जल्दी से भागने की जगह नहीं है, ये पूरा फील करने की जगह है। यहाँ पर नदी है, जंगल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कम से कम पूरा दिन चाहिए रहेगा देखने के लिए। तो प्लीज़ आप सब लोग अपने घरों से निकल करके आएँ। बोलो राम राजा सरकार की जय। King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, don't pay no. Trailer for sailoring. Sailoring ain't सब काम हो रहा है, वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हाँ मेरे राम की कृपा से सब काम